सत्संग की महिमा के संबंध में विचार श्रवण करते हैं। सत्संग नहीं करने से उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, इसलिए कहते हैं सत्संग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लगने से क्या होता है, जीवन में एक बदलाव होता है, जीवन में एक परिवर्तन आता है। और जीवन में यदि परिवर्तन ना आए तो जीवन बेकार चला जाएगा, हाथ मलते रह जाओगे, दुनिया से विदा हो जाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसे सद्गुरु कहते हैं संतन के संग लाग रे, लगना है संतों के संग। नहीं लगते हैं, परिणाम क्या होता है, परिणाम बुरा होता है। आप जहां के तहां रह जाते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर और पार्वती अपने नंदी पर बैठ के जा रहे थे। जाते जाते एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे 3 लोग बैठे हुए थे, पति पत्नी और पुत्र, 3 लोग बैठे हुए थे। जैसे आप लोग आए हो ना, वैसी 3 लोग एक पेड़ के किनारे बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे छांव में। और स्थिति बड़ी दयनीय थी, दशा बड़ी दयनीय थी उनकी। क्या हुआ, उनकी जो पत्नी थी आधा शरीर उसका जला हुआ और कमजोर मरियल, और उनका पति बीमार कोढ़ हो गया था उसको, और उनका पुत्र एकदम दुबला पतला। अब जिसको भोजन ठीक से नहीं मिलेगा क्या होगा, दुबला ना होगा जी, दुबला हो गया था। अब उधर से उसी रास्ते से जा रहे थे शंकर पार्वती, आगे हो गए थोड़ा। पार्वती ने देखा मुड़ करके, दिन दिन दुखी बैठे हुए हैं। उसको देख करके उसको दया आ गई और कहने लगे, भगवान आपको लोग भोले भंडारी कहते हैं, आपको दानी कहते हैं, और आप मुख मोड़ करके जा रहे हैं। उसने कहा कि जो है आप उन लोगों को कुछ दे दीजिए कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं मैं तो उन लोगों को देने के लिए बहुत प्रयास किया था, लेकिन योग्यता उसमें नहीं है। पार्वती ने कहा कि एक बार और प्रयास कर दीजिए कहते हैं, चलिए वापस। बहुत जिद करने पर भगवान शंकर जो है मुड़ करके आए उनके पास और कहने लगे कि मैं तुम लोगों को 3 वरदान देना चाहता हूं, एक एक करके मांग लो कहते हैं। उसकी पत्नी कहती है, भगवान यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दे दीजिए कहता है। कौन सा वरदान, मेरा जो शरीर है ना, मेरे शरीर को 16 साल की कन्या बना दीजिए कहते हैं, सर्वांग संपन्न। जिस प्रकार से आप दिख रहे हो ना गोरे नारे, वैसे एकदम सर्वांग संपन्न बना दीजिए कहते हैं, 16 साल की कन्या। भगवान शंकर कहते हैं यो मस्तु, 16 साल की कन्या बन गई। अब उधर उनका पति था, उनका पति जो है भीतर से एकदम कूड़ रहा था, ये हरामजादी चाहती, ये हरामजादी चाहती तो मेरा शरीर जो है, मेरा रोग मिट सकता था, लेकिन ये तो स्वार्थी निकली। ऐसा करके अब पता नहीं ये कहाँ चली जाएगी। अब 16 साल की लड़की बन गई है, किसके साथ चली जाएगी क्या पता। इसलिए उन्होंने भी विचार किया। क्या विचार करता है, वो कहता है भगवान देना ही चाहते तो मुझे भी एक वरदान दे दीजिए कहते हैं। क्या वरदान, वह कहता है
देना ही चाहते हैं तो ये जो अभी 16 साल की कन्या बनी है ना, उसको कुतिया बना दीजिए कहते हैं। भगवान शंकर को क्या था जी, भगवान शंकर ने कहा यो मस्तु, उसको क्या बना दिया, कुतिया बना दिया। अब कुतिया बन गई। अब उनका एक ही लड़का था। अब जिसको ठीक से भोजन नहीं मिलेगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा, उसकी बुद्धि कितनी रहेगी। उसने भी कहा भगवान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए कहते हैं। कौन सा वरदान? वो कहते हैं देना ही चाहते हैं तो जो मेरी माँ को आपने कुतिया बनाया है उसको फिर से जैसी मेरी माँ थी वैसी बना दीजिए कहते हैं। उसने कहा यो मस्त, बना दिया। 3 वरदान दिया गया था, तीनों वरदान में एक भी काम नहीं आया। बताओ, जहां का तहां। इसलिए हमारे आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग से क्या मिलती है? सत्संग से बुद्धि। बुद्धि तो ऐसे सबके पास है, लेकिन उस बुद्धि को हम सद्बुद्धि में लगाते हैं कि दुर्बुद्धि में लगाते हैं। कम बेसी तो सबके पास है ना, लेकिन बुद्धि का उपयोग करना है। इसलिए हमारे आपके जीवन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? सत्संग की। और सत्संग से मिलता क्या है? सद्बुद्धि, समझ। समझ जब तक आपके जीवन में नहीं होगा, आप किसी क्षेत्र में आप विकास नहीं कर सकते हैं। जीवन को आप अच्छा नहीं बना सकते यदि आपके पास समझ नहीं है तो। समझ यदि होता, 3 वरदान दिया गया, समझ आया नहीं, उसके पास समझ थी ही नहीं। 3 वरदान दिया गया, तीनों वरदान में बेकार चला गया। एक ही वरदान में आदमी जो है कहां से कहां पहुंच जाता है ना, क्या से क्या बन जाता। लेकिन 3 वरदान देने के बावजूद भी आदमी दुखी, दीनहीन, वहां जहां के तहां पड़ा है। तो सत्संग एक ऐसी चीज है जिसको सुन करके आदमी के जीवन में बदलाव आ जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन का नाम ही सत्संग है। उसमें सत्य को जाना जाता है। और सत्य है क्या चीज? सत्य कहीं बाहर नहीं है। ये जो चीज दिखाई दे रही है ये सत्य नहीं है, ये तो बदलते रहते हैं। दृश्य जो है बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अभी जो आपका शरीर दिखाई दे रहा है, अभी युवावस्था में है। 10 साल के बाद आप युवा नहीं रहेंगे। 10 साल के बाद आपका शरीर अलग हो जाएगा। ये जो मकान अभी जो ये दशा में दिखाई दे रही है, 10 साल के बाद ऐसा रहेगा क्या? 10 साल के बाद जर्जर हो जाएगा। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन। ये संसार परिवर्तनशील है। लेकिन परिवर्तनशील संसार में भी हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं, मन को अच्छा बना सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं। जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे साथ एक डायरी आती है। सबको एक डायरी मिलता है 3 पत्ते की। एक पत्ता मृत्यु का होता है और एक पत्ता जन्म का, और वो भरा होता है जन्म और मृत्यु का। और एक पत्ता जो होता है वो खाली होता है, बीच का। उसी को भरना है। वो खाली पत्ता बीच का है। उसी में जीवन को अच्छा बनाना है। मरना निश्चित है, वो पत्ता भरा हुआ है, जन्म का भी भरा हुआ है, लेकिन बीच का जो है
बीच को जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला यदि आपके पास ना आई तो क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है आपके पास। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है। ये जीवन महत्वपूर्ण है, बहुत थोड़े कम समय के लिए है, लेकिन आदमी सोचता है कि अभी तो बहुत जीना है। जीना है कई वर्षों सोचता है, कई वर्षों नहीं जीना है, थोड़ा ही समय है। अभी देख रहे हो ना, आदमी चलते फिरते अटैक आ जाता है, खाट में गए, कब मृत्यु आ गई कोई पता है? चलते चलते कब जीवन की शाम हो जाए इसका कोई खबर न थी। इसलिए जीवन के हर पल को अच्छा से जिए। इसे हम आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग अर्थात सत्य का संग। सत्य क्या है? सत्य सनातन कहते हैं। सनातन कहते हैं ना, सनातन क्या है? सनातन ये जो दिखाई दे रहा है सनातन नहीं है, सनातन आत्मा है। जीव ही सनातन है, जो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है। जो मर जाता है, जिसमें बदलाव हो जाता है, वह सनातन नहीं होता है। आत्मा ही सनातन है, जो कभी मरता नहीं है। उसको जानना है। लोग कहते हैं हम परमात्मा के दर्शन करेंगे, कहते हैं। अरे परमात्मा के दर्शन, परमात्मा कब मिलेगा कहता है? अरे परमात्मा कोई मिलने की चीज है? परमात्मा तो आपके पास है। जय खोजत कल्पों गया घट ही माही सो मूर। वह तो आपके भीतर है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिसे आप खोज रहे हैं। एक आदमी से मिला और कहने लगे कि भैया परमात्मा को 20 साल हो गए मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन परमात्मा आज तक मिला नहीं, कहते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कोई जानकार हो जिसको प्राप्त हो गया है, बताइए, कहते हैं। उसने कहा एक पुरुष है जिन्होंने भगवान को उपलब्ध हो गया, भगवान को प्राप्त कर लिया, कहते। वो कौन? ये पास के जंगल में ही आए हुए हैं। उसका नाम है बुद्ध। उनसे आप मिलिए तो आपको भी प्राप्त हो जाएगा। गए उनके पास, भगवान बुद्ध से मिले और कहने लगे, भगवान 20 साल हो गए मुझे परमात्मा को खोजते खोजते, आज तक मुझे मिला नहीं। सुना है कि आप भगवान को उपलब्ध हो गए हैं। उसने कहा आप दोपहर के बाद आइए, कहते हैं। 3 बजे आइए, आपको दर्शन करा देंगे। गए, चले गए। 2 बजे दोपहर में सो करके उठे और बुद्ध को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनके शिष्य लोग आ गए। शिष्य लोगों ने पूछा, भगवान आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने कहा, मेरे गले की मोती खो गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। वो लोग भी ढूंढने में व्यस्त हो गए। करीब करीब 3 बजे का टाइम था। जो व्यक्ति प्रश्न किया था वो भी पहुंच गया और उसने कहा कि भगवान आप क्या ढूंढ रहे हैं? उसने कहा, मेरे गले की मोती खो गई है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। वो भी खोजने लग गए। कुछ देर के पश्चात
भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे जाकर के शांति से बैठ गए। खोजते खोजते जब थक गए वो आदमी भगवान बुद्ध के पास गए और कहने लगे, भगवान आप ये बताइए आपकी मोती कहाँ खोई है, उसको आप बता दीजिए तो खोजने में सरलता होगी। उसने कहा मेरी जो मोती है वो तो कुटिया के भीतर खोई है। इतने में व्यक्ति कहता है, जब मोती भीतर खोई है कुटिया के भीतर और आप हम लोगों को बाहर ढूंढवा रहे हैं, बाहर खोजवा रहे हैं, बाहर कैसे मिलेगा? क्या हम लोग पागल हैं जो बाहर मिलेगा? कुटिया के भीतर खोई है तो कुटिया के भीतर ही खोजना पड़ेगा ना। इतने में कहता है कि हम लोग पागल हैं जो हम लोग को बाहर खोजवा रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार से तो आप बाहर खोज रहे हो, 20 साल से खोज रहे हो, 20 साल से भटक रहे हो परमात्मा के लिए। आप कभी भीतर गए हो? उसने कहा, भीतर तो गया नहीं। भीतर जाता है वही तर जाता है, जो भीतर जाता है वही परमात्मा को पा लेता है। और भीतर जाने का रास्ता क्या है? भीतर जाने का रास्ता है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही आप जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक मन आपका एकाग्र नहीं होगा, मन जब तक शांत नहीं होगा, भीतर आप प्रवेश नहीं कर सकते। कहते हैं कि भगवान बुद्ध रास्ते रास्ते जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने परीक्षा लिया। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद उसका परम शिष्य था, आनंद मेरे को बड़ी जम की प्यास लग रही है। जंगल जा रहे थे। आनंद ने कहा, ठीक है भगवान, मैं पानी ढूंढने का प्रयास करता हूं। पात्र लिया और चला गया। खोजते खोजते एक पोखर के पास पहुंच गए। पोखर का पानी बड़ा शुद्ध निर्मल था। जैसे ही पात्र डालने वाला था, वैसे में क्या हुआ, एक जंगली भैंस आकर के कूद गया। सारा पानी गंदा हो गया। खूब प्रयास किया पानी को साफ करने के लिए। पहले तो हाथ से हिलाया, काम नहीं बना। एक डंडा लिया, डंडा से हिलाने लगा। अंतिम में उसके भीतर घुस गया और घुस करके हाथ से हिलाने लगा। खूब प्रयास किया। प्रयास करते करते करीब करीब 2 घंटा का समय हो गया, लेकिन पानी साफ हुआ नहीं। अंत में बुद्ध के पास आए और कहते हैं कि भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया, पानी तो एकदम साफ था, निर्मल था। जैसे ही पात्र डाला, एक भैंसा आकर के कूद गया, सारा पानी गंदा हो गया। बहुत प्रयास किया, पानी साफ हुआ नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक बार पुनः जाओ और आपको करना कुछ नहीं है, जाकर के चुप बैठ जाने का। वैसा ही किया, बैठ गए चुपचाप। 2 घंटे के बाद देखता है सारा पानी क्या हो गया था, गंदा से परिवर्तित होकर के निर्मल हो चुका था। पहले की तरह एकदम साफ निर्मल। पात्र में पानी लिया और बुद्ध के पास आए। कहे, भगवान ये कैसा चमत्कार है, मैंने खूब प्रयास किया लेकिन पानी साफ नहीं हुआ। आपने कहा जाकर के बैठ जाइए किनारे, और मैं जाकर के बैठ गया, पानी एकदम निर्मल हो गया। कारण क्या है? उसने कहा, भगवान, उसने कहा, आनंद देखो, पानी गंदा था, मिट्टी के कण ऊपर आ गए थे, उसको आप जितना हिलाते थे उतना ही पानी गंदा होता था, और उसको आप छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, सारा पानी क्या हो गया, मिट्टी के कण जो है नीचे जाकर के बैठ गया और पानी निर्मल हो गया। उसी प्रकार से हमारा मन है। हमारा मन जब चंचल होता है तो दुखों से भर जाता है।
हमारा मन जब चंचल होता है तो हमारे अंदर कई प्रकार के विचारों का कई प्रकार के विचार चलते हैं, गलत विचार, गलत सोच, गलत चिंतन, और उससे हमारा मन विचलित हो जाता है। और विचलित हुआ मन से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा का दर्शन तो मन जब शांत होता है तब होता है। इसलिए जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो हमारे आपके जीवन में ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और वो परमात्मा कहाँ है? वो परमात्मा बाहर नहीं है जिसको आप खोज रहे हैं, वह तो कुटिया के भीतर है। भीतर जाओगे तभी तो मिलेगा। बाहर बाहर तैरते रहेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। समुद्र में आप चले जाइए, समुद्र के किनारे किनारे आप मोती ढूंढेंगे तो वहां मोती मिलने वाला नहीं है। समुद्र के किनारे किनारे चलेंगे तो वहां क्या मिलेगा? वहां सीपी मिलेगा। सीपी, सीपी जानते हो ना? सीपी छत्तीसगढ़ में उसको सुतई कहते हैं। सीपी पहले उसी से क्या करते थे? पहले उसी से जब दूध गर्म करते थे ना मिट्टी के बर्तन से, और उसमें जब पक जाता था दूध तब निकालते थे तो साड़ी के रूप में जो एकदम जमा हो जाता था उसी से निकालते थे। समझ आया? तो बाहर क्या मिलता है? बाहर सुताई मिलता है। बाहर क्या मिलता है? सीपी। लेकिन यदि मोती चाहिए तो जो गोताखोर होता है समुद्र की तलहटी पे जा करके मोती को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से भीतर आपको जाना पड़ेगा। मन जब तक शांत नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, आत्मदर्शन, आत्मा साक्षात्कार, आत्मा की अनुभूति आपको नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो सत्संग से क्या मिलता है? समझ। समझ आपके पास नहीं है तो जीवन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। जहां के तहां आप पड़े रह जाएंगे। इसलिए जीवन को अच्छा बनाना है तो हमारे आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग का नाम है परिवर्तन। सत्संग में परिवर्तन होता है। आपके भीतर यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, आपको 60 साल हो गया, 70 साल हो गया सत्संग करते करते, परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर समझ पैदा नहीं हुई है। और समझ क्या चीज है? समझ तो वो चीज है जिस प्रकार से 1000 लीटर दूध हो, 1000 लीटर दूध हो, थोड़ा से नींबू का रस टपका दिया जाए तो सारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से समझ है। समझ जब आ गया, समझ जब हो जाता है तो उंगली माल जैसे डाकू, उंगली माल जैसे डाकू किस में परिवर्तित हो जाता? अहिंसक में परिवर्तित हो जाता है। अहिंसक बन जाता है, वो संत बन जाता है। तो समझ जब तक नहीं आएगा जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। सत्संग एक ऐसा दीपक है जो बुझा हुआ दीपक को जला देता है। 1000 नहीं, करोड़ नहीं, जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत दिए को जला सकता है। बुद्ध एक हुए, कबीर एक हुए, महावीर एक हुए, लेकिन उन्होंने कितने महावीर पैदा कर दिए, कितने कबीर पैदा कर दिए। इसलिए मैंने शुरुआत में गाया था, क्या गाया था?
ज्योतिष ज्योति जगाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो, प्रेम के गंगा बहाते चलो। ज्योति से ही ज्योति को जलाया जा सकता है। बुझा हुआ दीपक क्या खाक जलाया करते हैं? बुझा हुआ दीपक से एक भी दिया को नहीं जलाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो बुद्धिहीन आदमी है, बुद्धिहीन आदमी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। अरे स्वयं अपना नहीं कर सकता तो कोई दूसरे का करेगा वो। इसलिए हमारे आपके जीवन में सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है। सद्बुद्धि, बुद्धि का सही उपयोग। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सारे बच्चे को मास्टर पढ़ाते हैं, मास्टर एक होता है और विद्यार्थी अनेक होते हैं। स्कूल में मास्टर सबको एक भाव से पढ़ाते हैं, किसी के साथ छल नहीं करता, लेकिन लोगों की बुद्धि अलग अलग है, समझने की शक्ति अलग अलग है। उसी को जो है भिन्न भिन्न रूपों में समझता है। कोई उसको पूरा समझ लेता है, कोई कम समझता है, कोई समझ ही नहीं पाता। जैसा जैसा पात्र होता है उसके अनुसार से उसको भर लेता है। तो कहने का भाव यह है जिसके अंदर समझ पैदा हो गई। और समझ पैदा कब होता है? कोई यदि बोल रहा है, मास्टर यदि पढ़ा रहा है, आपके अंदर सीखने की जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है, समझ, जब तक आप जो है पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित नहीं हो जाएंगे, आपके अंदर समझ पैदा नहीं होगी। अपने आप को सिलेंडर करना पड़ता है। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए उस पर। वो जो कहेंगे उनकी सारी बातें आपके दिमाग में गूंजेगी, आप समझ जाएंगे। समझ एक ऐसी चीज है, इसे हम आपके जीवन में समझ की आवश्यकता है। समझ नहीं आया तो जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। समझ नहीं आया, दुर्गुण आपके भीतर से जाएगा नहीं। समझ आ गई, सब कुछ एक पल में छूट जाएगा। लोग कहते हैं कि हमसे शराब नहीं छूटता, गलत चीज नहीं छूटता। अरे समझ पैदा नहीं हुआ तो कहां से छूटेगा? और जिस दिन समझ पैदा हो जाएगा कपूर की तरह उड़ जाएगा। इसलिए हम आपके जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग से मिलती है समझ। समझ जब मिल जाएगा तो एक ही वरदान काफी हमारे जीवन में। एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाव। एक हमारे जीवन में यदि कला नहीं है, कला तो आदमी जो है एक दूसरे से लड़ करके मर जाएगा। और समझ पैदा हो गई तो आपस में प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए हम आपके जीवन में समझ चाहिए, और समझ से ही आप हमेशा सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। हमेशा जो है आपके जीवन में हर्षो उल्लास भरा रहेगा। एकदम आप मुस्कुराते रहेंगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते ही संसार से विदा हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।